तुम शादीशुदा हो, शादी के बाद भी दूसरी लड़कियों के साथ मिलना और तो मेरी फ्रेंड के साथ ही अफेयर करना, आखिर करना क्या चाहते हो तुम? अनन्या की बात सुनकर अभिनव को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये लड़की कौन सा उसे अपने पति की तरह प्यार करती थी। तुम शादी की बात कर रही हो? तुम खुद मुझे एक हस्बैंड जैसी इज्जत देती भी हो। तुम्हारा पूरा परिवार मुझसे इस तरह से पेश आता है कि मैं घर का कोई नौकर हूँ। अभिनव की शिकायत सुनकर अनन्या और भी ज्यादा चीखने चिल्लाने लगी। बकवास बंद करो, जो भी हो, पर मेरी फ्रेंड के साथ कुछ करने की हिम्मत मत करना। उसकी चीख सुनकर अभिनव भी उस पर ऊंची आवाज में चिल्ला पड़ा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी उस फ्रेंड में, समझी? और अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो उससे ही जाकर पूछ लो ना। अनन्या सिर पकड़कर कोने में बैठ गई। उससे क्यों पूछूं? वो तो सिर्फ दोस्त है, पर तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना। उसकी इस बात को सुनकर अभिनव चौंक गया। उसने 2 बार पलक झपकाकर धीरे से पूछा, क्या? तुमने क्या कहा अभी? अनन्या ने अपने आंसू पोंछकर उसकी ओर देखा। हाँ, तुम मेरे हस्बैंड हो, इसलिए तुम इस शादी से बाहर कोई भी अफेयर नहीं कर सकते। अगर फिर भी तुम्हें ये सब करना ही है तो मैं अभी डाइवोर्स के पेपर्स ले आती हूँ। अनन्या की धमकी सुनते ही अभिनव के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। अच्छा, मैं अफेयर नहीं कर सकता, है ना? पर तुम उस चिराग के साथ डेट पर बाहर जा सकती हो, लेट नाइट पार्टी कर सकती हो। सिर्फ तुम्हें ही अधिकार है चीटिंग करने का, है ना? अभिनव की आवाज अब अनन्या से भी ऊंची हो गई थी, मानो उसके अंदर का टाइगर बाहर निकल रहा था। अनन्या उसके गुस्से को देखकर एक कदम पीछे जरूर हुई, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, ना तो मैंने उसके साथ कोई लेट नाइट पार्टी की है और ना ही उसके साथ डेट पर गई थी। कल कंपनी से निकलते ही मैं दादाजी के साथ ही घर वापस आ गई थी। अभिनव, अपने मन से कुछ भी मत सोचने लगो। अपनी बात खत्म करते हुए अनन्या की आवाज फिर से ऊंची हो गई थी। तुम सरेआम झूठ बोल रही हो, और वैसे भी अगर तुम मुझे अपना हस्बैंड मानती भी हो तो सबके सामने भी ये बात कहा करो ना। दूसरों को क्यों जाकर बोलती हो कि ये शादी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये है, वो है। अभिनव ने उसके जवाब में कहा। हालांकि उसे मन ही मन ये जानकर अच्छा भी लग रहा था कि अनन्या और चिराग के बीच कुछ नहीं चल रहा था। ये शादी जो कुछ भी हो और मैं इसे जो मर्जी नाम दूं, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं है शादी से बाहर गर्लफ्रेंड बनाने का। तुम खुद सोचो यार, अगर मॉम को इस बारे में पता चल गया तो? अनन्या ने बात पलटने की कोशिश की, लेकिन फिर अभिनव उसकी माँ शर्मिला को लेकर भी भड़क उठा। तो क्या? वैसे भी तुम्हारी माँ को तो मैं पसंद हूँ ही नहीं, उन्हें तो चिराग को दामाद बनाना